हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर कर रहे थे पार्टनरशिप। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं और उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना और आपस में शेयर करना। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका मोटिव क्या होना चाहिए कि वो प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। तो ये होती है पार्टनरशिप। हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। दो टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं हर एक बिजनेस के अंदर। नंबर 1 है फुल फ्लेज पार्टनर्स एंड नंबर 2 नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन से होते हैं? दोज पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। जो फुली क्या लेते हैं, फुली इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस के अंदर, जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाया हुआ है, वो बिजनेस के लिए काम भी कर रहे हैं और हो सकता है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर कर रहे हैं। तो वो तो होते हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं बिजनेस के अंदर, वो होते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स। और ऑन द अदर साइड नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन से होते हैं? वो पार्टनर्स जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बिजनेस से सिर्फ किसी मोटिव के लिए जुड़े हुए हैं। जैसे इट इज नॉट असेंशियल फॉर देम टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन द फर्म एंड दे डोंट एम एट गेटिंग एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने ना तो कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ना ही उनका मोटिव प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है। तो ये दोनों पार्टनर्स जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। फुल फ्लेज पार्टनर्स जिसने इन्वेस्टमेंट भी की है और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करना चाहते हैं, और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स जिन्होंने ना तो कोई इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। तो अब इसके हम आगे टाइप्स करते हैं कि कौन से फुल फ्लेज पार्टनर्स होते हैं और कौन से नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स होते हैं। तो फुल फ्लेज पार्टनर्स का नंबर 1 है एक्टिव पार्टनर्स। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव मतलब जिनका बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिवली वो क्या रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, या हर जगह जब भी उनको उनकी बिजनेस को उनकी जरूरत है वो एक्टिवली वहां पर मिलते हैं। Those partners who take active participation in the administration of the firm are called एक्टिव पार्टनर्स। बिजनेस को संभालने में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं अपना, वो होते हैं आपके एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। ये एक्टिव पार्टनर के अपोजिट होते हैं। These are those who do not have an active participation in the administration but invest money, have a share in profit and loss and have unlimited liabilities. अब हमने फुल फ्लेज पार्टनर्स किए थे, वो कौन से होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं। तो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स कौन से होंगे? वो पार्टनर्स जो बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया भी है, क्योंकि फुल फ्लेज पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते भी हैं और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं, बिजनेस में पैसा भी लगाया है, प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करते हैं, लेकिन इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता बिजनेस के अंदर। जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं कि हर एक डिसीजन के टाइम पर बिजनेस में पहुंचते हैं, और थर्ड पार्टनर है जिसने पैसा लगा रखा है लेकिन उसने जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 पार्टनर्स पर छोड़ रखी है। लेकिन जो वो थर्ड पार्टनर है, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कभी भी किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स नाम से ही पता चल रहा है जो क्या है, सीक्रेट है। अ पार्टनर इज नोन एज अ सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। जब पब्लिक को ये नहीं पता होता कि इनका एक इस नाम का भी कोई पार्टनर है, तो वो होता है आपका सीक्रेट पार्टनर। बाकी फुल फ्लेज पार्टनर है तो उसने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट भी कर रखा होगा और प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा। However, he has all the features like rest of the partners. He invest capital, share its profit and losses, take part in the management and has unlimited liability. बाकी सब कुछ कर रहा है, पर सिर्फ क्या है, जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है इस बिजनेस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। नेक्स्ट है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स हमने पढ़े कौन से होते हैं, जो ना तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ उनका शेयर होता है। तो
तो ये देखते हैं हम कौन से पार्टनर्स होते हैं। नंबर 1 है नॉमिनल पार्टनर, those partner who neither invest money nor have a share in profit and loss and also have no role in the administration of the firm are called nominal partner। तो जो डेफिनेशन हमने नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स की है सेम है, जिसने ना तो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, ना ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई रोल है, ना ही बिजनेस को संभालने में उसका कोई रोल है, तो वो आपके होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं? अ पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप इन द फर्म बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज अ पार्टनर इज कॉल्ड बाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ऐसा कोई पर्सन जो इस तरह से बात कर रहा है कि मैं बिजनेस का एक पार्टनर हूं, मतलब जब वो किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है और उस टाइम पे वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बिजनेस के साथ तो मैं डायरेक्ट लिंक के अंदर हूं, तो वो होते हैं आपके पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। और अगर कोई थर्ड पार्टी इनके नाम पर बिजनेस के साथ या फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इस पार्टनर की भी जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, क्योंकि इसने वहां पर उस सिचुएशन में ये दिखाया था कि ये बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक में है, तो इसकी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से थर्ड पार्टी ने बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। जैसे मैं एक पार्टनर हूं, मैंने एक बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मेरी लायबिलिटी कहां तक है? उस 1 लाख रुपए तक है कि अगर इन केस हमें बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो मैं वो 1 लाख तो मेरा डूब जाएगा, लेकिन उसके अलावा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो सेट हो गई कि मेरा जो पैसा डूबेगा तो वो 1 लाख तक ही डूबेगा, तो वो क्या हो गए, मेरी लिमिट सेट हो गई, मैं वो पार्टनर हूं, तो वो होते हैं आपके लिमिटेड पार्टनर्स। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज अटेन नहीं की है, मतलब जो 18 साल का नहीं है, आप उसको कहते हो माइनर। 18 साल के जब आप ऊपर हो जाते हो तो वो होता है मेजर। माइनर पार्टनर, अगर आपने कोई 18 साल से छोटा पार्टनर बना रखा है बिजनेस के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे माइनर पार्टनर। एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कांट बिकम अ पार्टनर। कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि 18 साल से पहले वो लीगली राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि 18 साल तक बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, उसके साथ कोई कुछ गलत ना कर दे, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसीलिए जो लॉ है वो ये बना हुआ है कि माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स के अंदर तो शेयर ले सकता है, लेकिन वो लॉसेस के अंदर आपका पार्टनर नहीं होगा। आपकी फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो जितना भी उसका शेयर है माइनर पार्टनर का हमें उसे देना पड़ेगा। पर इन केस अगर हमें लॉस है, 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से 2 मेजर हैं और 1 माइनर है, तो जो लॉस शेयर किया जाएगा वो 2 मेजर के अंदर किया जाएगा, माइनर लॉस शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप हम कर रहे हैं तो हमारे बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर हमारे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम उसको कह सकें कि हमारे अंदर तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे अंदर तो यही अग्रीमेंट हुआ था। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप पार्टनरशिप के बारे में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही स्पेसिफाई कर देते हो कि हमारे अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, जैसे कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, किसको कितना प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, हर एक चीज हम क्या कर देते हैं, पहले ही सेटल कर देते हैं, ताकि कल को हमारे बीच में कोई लड़ाई ना हो। अगर हम बात करें किसी भी टर्म के बारे में कि बाद में हम कहें कि हमारा जो पहले प्रॉफिट डिसाइड हुआ था वो इक्वल शेयर हुआ था, अब मैंने 2 लाख कैपिटल लगा रखी है और जो अदर पार्टनर है उसने 1 लाख कैपिटल लगा रखी है। कल को अगर मैं कहूं कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है और मैं कहूं कि मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं मांग सकते, क्योंकि आपके अंदर एग्रीमेंट ये हुआ था कि आप प्रॉफिट इक्वल शेयर करोगे। तो इसीलिए ये सही होता है कि आप पहले से ही पार्टनरशिप डीड बना लो, जिसके अंदर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी आपके बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप पहले ही
एक आपस में क्या कर लो, डिसाइड कर लो, ताकि कल को कुछ डिस्प्यूट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लॉस तो सारों को ही लगेगा अगर आप बिजनेस बंद करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके पास पहले ही कोई आप पार्टनरशिप डीड हो जिसके अंदर आपके सारे जो भी इश्यूज हैं, जो भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, पहले ही सारी सेटल हो चुकी हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या दिखाया जाता है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड देखते हैं। पार्टनरशिप डीड में हम दिखाते हैं, नंबर 1 है नेम ऑफ द फर्म। फर्म का क्या नेम रहेगा, क्या हम फर्म का नेम रखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, आपके नेम जो भी पार्टनर्स हैं उनके नेम्स भी देंगे, साथ में उनके एड्रेसेस भी देंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म भी देते हैं। नेम ऑफ द फर्म तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, साथ में एड्रेस भी बताएंगे कि आपकी फर्म जो खुलेगी वो कहाँ पर खुलेगी, कहाँ पर उसका बिजनेस चलेगा। तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन। किस तरह का आपका बिजनेस रहेगा, किस तरह का आप बिजनेस चलाना चाहते हो पार्टनरशिप में आके। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा बिजनेस के अंदर, ये सब भी पहले ही पार्टनरशिप डीड में हम स्पेसिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। आपकी रेशो क्या रहेगी, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख है और आप 2 पार्टनर्स हो तो आप किस रेशो के अंदर उस प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो, आपके अंदर कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो उस टाइम पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं वो काम करती हैं, अगर आपके पास अग्रीमेंट नहीं होता, आपके पास डीड नहीं साइन होती, तो आपकी जो सारी फर्म है वो उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप पहले से डिसाइड कर लेंगे। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कौन सा पार्टनर क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या उसके हक हैं और क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसको परफॉर्म करना है, वो सब भी स्पेसिफाइड होगा। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, किस तरह से आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो भी आप बताएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। अब जो बिजनेस है, बिजनेस में हर एक पार्टनर ने अपनी कैपिटल लगा रखी है, तो कैपिटल उसने अपना पैसा बिजनेस को दे रखा है, तो हम उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो उस टाइम पर ये भी स्पेसिफाइड कर देते हो, ये भी डिस्कस कर लेते हो कि कितने % इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स एटसेट्रा। क्या अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है तो क्या हम उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। और उसी का उल्टा अगर हम कर दें कि क्या बिजनेस ने, अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस केस के अंदर क्या हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज करेंगे, ये भी पहले ही डिस्कस हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय देम। हमने एक टर्म की है अकाउंट्स में ड्रॉइंग्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पार्टनर क्या करता है, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालता रहता है। जब हम उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, हम उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना चाहिए बिजनेस को। तो वो होती है आपकी टर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर वो बिजनेस में पैसा देता है तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने % पर चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट तो उनको मिलना ही मिलना है। क्या प्रॉफिट के साथ हम उनको कुछ सैलरीज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने अभी 2 टाइप के पार्टनर्स किए, एक्टिव पार्टनर्स एंड जो आपके दूसरे थे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर तो क्या करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसने बिजनेस की सारी जिम्मेवारी ले रखी है, सब कुछ वही संभालता है। वहीं ऑन द अदर हैंड स्लीपिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो सिर्फ बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट का शेयर लेते हैं। वो क्या नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस टाइप के पार्टनर को जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस संभाल रहा है, वो भी तो कहेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मुझे कुछ सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये पहले ही क्या हो जाती हैं, डिस्कस हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं कि अगर हम देंगे, पहले तो देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो कितने % देंगे। तो नेक्स्ट जो आपका है सैलरी अगर किसी पार्टनर को देनी है या नहीं देनी है, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं।
नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेसोल्यूशन। रिटायरमेंट आप सबने नाम सुनी रखा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, मतलब फर्म का एज ए पार्टनर वो छोड़ना चाहता है, वो आगे उस फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो वो तो होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, रिटायरमेंट पर आप क्या क्या पे करोगे, रिटायरिंग पार्टनर को किस तरह से करोगे, वो सारे रूल्स आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। और डेसोल्यूशन होता है बिजनेस को बंद कर देना। मतलब 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस चल रहा था लेकिन अब वो बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहते, वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो भी आप पहले ही स्पेसिफाई कर देते हो। लास्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। इस मेथड ऑफ सॉल्विंग, अगर इन केस हमने पूरी पार्टनरशिप डीड बना दी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, इन केस फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये भी हम पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ये आपका होता है आर्बिट्रेशन क्लोज, कि क्या हम आर्बिट्रेशन क्लोज के अंदर हम ये बताते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के अंदर, तो हम बाहर से एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। थर्ड पार्टी आएगी जो क्या करेगी, आप दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेगी और आप दोनों को एक ही अग्रीमेंट पर लाने की कोशिश करेगी, ताकि आप दोनों एक ही चीज पर अग्री कर अपना बिजनेस बंद कर दो, या फिर कैरी ऑन करना चाहते हो तो कैरी ऑन करो, पर जो ये भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी आपका टॉपिक है, वो क्लोज डाउन हो जाए। तो ये तो थे हमारे पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, क्या क्या हम दिखाते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आप चाहो तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को करवा सकते हो रजिस्टर, अगर आप नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है कि आप करवाओ या ना करवाओ, पर करवा लेना ही बेटर रहता है, क्योंकि दो पार्टनर्स के बीच में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ झगड़ा आ ही जाएगा। तो उस टाइम पर वो झगड़ा सॉल्व करना या फिर बिजनेस बंद करना दोनों पार्टनर्स के लिए सही नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको रजिस्टर करवा लो। आपकी सारी जो कंडीशंस हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी, तो उस टाइम पर लड़ाई झगड़े वाला कोई चांस रह ही नहीं जाता, क्योंकि आपको उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, या फिर जो आपके बीच में कंडीशन सेट हुई हैं आप उसी के अकॉर्डिंग कर चलोगे। तो यही कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। मैंडेटरी नहीं है, मर्जी है आपकी, आप करना चाहते हो या नहीं, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। पर फिर भी अच्छा क्या है आप सारे पार्टनर्स के लिए कि आप उसको क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फिर भी कुछ फर्म्स हैं जो नहीं करवाती अपनी फर्म को रजिस्टर, तो उस टाइम पर क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल एनी सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। कोई भी पार्टनर है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, मतलब कोई केस फाइल नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि फर्म ने मेरे साथ गलत किया है या इस अदर पार्टनर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मुझे इसका सॉल्यूशन दो या फिर हमारी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व कराओ। उस टाइम पर कोर्ट आपका जो भी केस है वो लेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट है द फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं फाइल कर सकते। नेक्स्ट है द फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट इट्स पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर भी कुछ गलत कर रहा है तो फर्म भी उस पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है। तो ये उसके नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप पार्टनरशिप को अपनी को रजिस्टर करवा लो, ताकि अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सको। तो ये आज का टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप। जो हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे थे, सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो यहीं पर कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट आपकी फॉर्म आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।